पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब राफेल जेट पीओके की सीमा में पेट्रोलिंग करता दिखा तो पाकिस्तान की नींद उड़ गई। राफेल लड़ाकू विमानों ने पीओके की रेकी की है। जी हां, पाकिस्तान में राफेल फाइटर जेट की दहशत मची हुई है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भारत इस बार पीओके लेकर रहेगा। चलिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं पीओके क्यों इतना अहम है और भारत के पास इसे वापस लेने के कितने मौके आए जिन्हें कांग्रेस ने नजरअंदाज कर दिया। पीओके की ज्योग्राफी यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वह इलाका जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। 1947 में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का 100% हिस्सा भारत में विलय किया था, लेकिन आज भारत के पास सिर्फ 48% जमीन बची है। बाकी के 52% पर पाकिस्तान और चीन का कब्जा है। ये जादू हुआ कैसे, आइए जानते हैं। 1949 में पाकिस्तान समर्थित कबाइलों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था। उस वक्त जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी। विलय के बाद भारतीय सेना ने तेजी से पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन तभी एक ऐतिहासिक भूल हुई। पंडित नेहरू ने मामला यूएन में ले जाकर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। जिस जमीन पर सेना तिरंगा फहराने ही वाली थी, लेकिन वो पाकिस्तान का हो गया, वहीं से बना पीओके और जम्मू कश्मीर का करीब 35% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। 1962 में चीन के साथ युद्ध में नेहरू सरकार ने जम्मू कश्मीर के अक्साई चिन्ह का करीब 16% हिस्सा भी गंवा दिया। फिर 1963 में पीओके की सक्षम वैली यानी कि करीब 3% हिस्सा पाकिस्तान ने सौदे में चीन को गिफ्ट कर दिया। फिलहाल चीन के पास है जम्मू कश्मीर का लगभग 19% भाग और भारत के पास है 48% हिस्सा। वहीं पाकिस्तान के पास है जम्मू कश्मीर की करीब 33% जमीन, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आता है। पीओके न सिर्फ रणनीतिक रूप से बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी बेहद समृद्ध है। यहाँ है तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, लोहा, सीसा और अन्य खनिजों के खजाने। नीलम, झेलम, सिंधु जैसी नदियां पीओके के पहाड़ों से ही बहती हैं। नीलम घाटी, मीरपुर और मुजफ्फराबाद के घने जंगल आयुर्वेदिक संपदा से भरे हुए हैं। हालांकि उसके बाद भी इतिहास गवाह है कि पीओके को वापस लेने के कई मौके भारत के पास थे, जिसे पिछली सरकारों ने खो दिया। 1965 की जंग में जीत के साथ ही भारत ने पीओके की हाजी पीर पास सहित कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ताशकंद समझौते के तहत पाकिस्तान की ली हुई जमीन तो लौटा दी, लेकिन पीओके वापस लेने की बात नहीं की गई। 1971 में तो हम और भी मजबूत स्थिति में थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक हमारे पास थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें बिना कोई शर्त वापस कर दिया। पीओके की कोई बात तक नहीं हुई। फिर 1994 में संसद में एक सर्वदलीय प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 बातें साफ कही गईं। एक, बमाणा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। 2, पाकिस्तान ने जो हिस्सा जबरन कब्जा किया है उसे तुरंत खाली करना चाहिए। भाजपा ने समर्थन किया, सोचा कांग्रेस इस पर एक्शन लेगी, लेकिन क्या किया? 10 साल तक यूपीए सत्ता में रही और 10 साल तक ये प्रस्ताव धूल खाता रहा। ना कोई योजना, ना कूटनीति, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लिए वोट बैंक की दोस्ती देश की जमीन से बड़ी थी। कैसी सरकार अपने शहीदों की कुर्बानी से सींची जमीन को ऐसे ही छोड़ देती है? 1947 में वो हमसे छीना गया था और हमने चुपचाप चोर को वहां सड़कें बनवाने दी, आतंकी ठिकाने बनवाने दिए। यहां तक कि अब वो चीन को भी हिस्से बांट रहा है। शाक्सगाम घाटी पहले ही दे चुका है। भारत ने कई बार स्पष्ट किया है कि पीओके हमारा था, है और रहेगा। 2019 में जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया, तब जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन कानून में पीओके को भी भारत के हिस्से के रूप में दर्ज किया गया। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी पीओके को लेकर अपनी मंशा साफ कर चुके हैं। वक्त आ गया है कि भारत अपने खोए हुए हिस्से को वापस लेने का, क्योंकि जब तक पीओके वापस नहीं आता तब तक कश्मीर अधूरा है, और जब तक कश्मीर अधूरा है तब तक भारत की अखंडता अधूरी है। देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त को झंडा फहराने से नहीं होती। सच्ची देशभक्ति है हर उस जमीन के लिए आवाज उठाना जो हमारे वीर सैनिकों के लहू से सींची हुई है। आज जब राफेल की गड़गड़ाहट पीओके के ऊपर गूंज रही है तो पाकिस्तान का डरना लाजमी है, लेकिन भारत को अब सिर्फ डराना नहीं, निर्णय लेना होगा, क्योंकि इस बार
मौका खुद पाकिस्तान ने दिया है।